हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका के द्वारा दिया गया असाइनमेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करेंगे। सारे डाउट को क्लियर करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन, ए डिफिनाइट एरिया और स्पेस वेयर सम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टेक्स प्लेस इज नोन एज। जब भी कोई प्रोसेस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कोई भी एक डिफिनिट एरिया और स्पेस में होता है तो हम उसको थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन थर्मोडायनेमिक साइकिल, सेकेंड ऑप्शन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, सी थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन neither mass or nor energy is allowed to cross the boundary of a system it is then called। जब एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र हो तो हम लोग उसको क्लोज सिस्टम कहते हैं। जब मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफ़र हो तो ओपन सिस्टम कहलाता है, और जब मास और एनर्जी दोनों में से कोई ट्रांसफ़र ना हो तो हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डील्स विथ। ऑप्शन इज कंजर्वेशन ऑफ हीट, इंट्रोपी चेंज, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डील करता है, और वहीं कंजर्वेशन ऑफ मास कंटिन्यूटी इक्वेशन को डील करता है। इंट्रोपी चेंज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डिफाइन किया गया है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट अपॉन मास होता है, तो ऑप्शन देखेंगे वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास और एनर्जी। वॉल्यूम इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। प्रेशर को हम पॉइंट के रूप में दर्शा सकते हैं, टेम्परेचर को भी दर्शा सकते हैं, हीट को नहीं दर्शा सकते हैं, तो मेरा ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं होगा। हीट मेरा पाथ फंक्शन है। स्पेसिफिक वॉल्यूम को भी हम पॉइंट फंक्शन में दर्शा सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड। तो जब भी हम दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के रेशियो को निकालते हैं तो मेरा हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी आएगा। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर एक पॉइंट फंक्शन है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में हमेशा हीट कांस्टेंट होता है, हीट ट्रांसफ़र रेट 0 होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, Q इज इक्वल टू कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द रेशियो ऑफ। स्पेसिफिक वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो वेट पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म में होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस ऑफ टू पाथ फंक्शन इज। सबसे पहले पाथ फंक्शन को समझेंगे। पाथ फंक्शन को किसी भी थर्मोडायनेमिक के ग्राफ में हम लोग एरिया को कवर करके दिखा सकते हैं। तो जब भी डिफरेंस निकालेंगे हम लोग पाथ फंक्शन का, वो पाथ फंक्शन ही होगा। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, पाथ फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी फ्लो प्रोसेस में हमेशा मास फ्लो रेट कांस्टेंट होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, द मास फ्लो रेट थ्रू द सिस्टम इज रिमेन्स सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एडियाबेटिक प्रोसेस टोटल हीट सप्लाइड। एडियाबेटिक प्रोसेस में टोटल हीट सप्लाइड कांस्टेंट होता है, यानी हीट सप्लाइड 0 होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन प्लैंक्स लॉ डील्स विथ। जब भी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइंस किया गया था, एक क्लॉसियस लॉ किया गया था और केल्विन प्लैंक्स लॉ किया गया था। तो केल्विन प्लैंक्स लॉ में कंसेप्ट निकला है हीट पंप का, और वहीं क्लॉसियस लॉ में हम लोगों का हीट पंप का कंसेप्ट निकला है। तो केल्विन में हीट इंजन और इसमें हीट पंप का और रेफ्रिजरेटर का क्लॉसियस में। तो केल्विन प्लैंक्स डील्स विथ कंजर्वेशन ऑफ हीट इनटू वर्क, जो कि हीट इंजन में मेरा हीट को कन्वर्ट करता है वर्क में। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डिफाइन
सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डिफाइन करता है इंट्रॉपी को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल गैस इक्वेशन आर। ऑप्शन दिया हुआ है पी वी बाई टी, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, डी नन ऑफ। ऑप्शन बी इज करेक्ट, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट इज। तो वैल्यू 8.314 किलो जूल पर केजी केल्विन में होता है, लेकिन यहाँ हम लोग यूनिट को ध्यान रखेंगे और देखते हुए ऑप्शन को टिक करेंगे। तो इसका ऑप्शन 8314 जूल पर केजी केल्विन होगा। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम मोल एट एनटीपी इज इक्वल टू 22.4 यानी 22.4 लीटर होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हम लोग जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम में वर्क डन इज इक्वल टू होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। जब चेंज इन वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम का मान 0 होगा, तो मेरा वर्क डन भी 0 होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीटिंग ऑफ गैस एट कांस्टेंट इज गवर्न्ड बाय चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ डिफाइन किया गया है कांस्टेंट प्रेशर पे। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ CP बाई CB फॉर ईयर इज। ये डाटाबेस क्वेश्चन है और हम लोग याद रखेंगे CP बाई CB का मान ईयर के लिए 1.4 होता है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो साइकिल इज ऑल्सो नॉन एज। ऑटो साइकिल को हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल कहते हैं। अगर इसको थर्मोडायनेमिक के ग्राफ में हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं ऑटो साइकिल को, ये मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, V1 इज इक्वल टू V2 होता है, इसीलिए हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट, हीट इंजन इज। हीट इंजन होता है वर्क डेवलपिंग सिस्टम, यानी हीट इंजन वर्क को प्रोड्यूस करता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, वर्क डेवलपिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में जो वर्क करता है, सबसे पहले हम लोग उसको एक्सटर्नल वर्क देते हैं, तब वो कूलिंग कैपेसिटी देता है, इसीलिए ये वर्क एब्जॉर्बिंग सिस्टम है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट रिजर्वायर इज इनफिनाइट हीट कैपेसिटी, स्मॉल हीट कैपेसिटी, नो हीट कैपेसिटी, नो वन। हीट रिजर्वायर इज ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, इनफिनाइट हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट इंजन होल्ड्स। ऑप्शन केल्विन प्लैंक्स लॉ, क्लॉसियस स्टेटमेंट, बोथ नन। हीट इंजन वर्क करता है केल्विन प्लैंक्स लॉ के अनुसार। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हीट इंजन प्रोड्यूस वर्क इक्विवेलेंट टू 80 किलोवाट विद एन एफिशिएंसी ऑफ 40%। डिटरमाइन द हीट ट्रांसफर रेट टू एंड फ्रॉम द वर्किंग फ्लूइड। तो सबसे पहले हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डायग्राम से बनाएंगे। तो डायग्राम से हम लोग बनाते हैं, देखिए डायग्राम से बनाते हैं। जैसे दिया हुआ है कि यहाँ पे वर्क डन मेरा 80 किलोवाट है, 80 किलोवाट है। कुछ Q1 का मान होगा, Q1 का मान निकालना है, और वर्क डन दिया हुआ है, और इफिशियंसी दिया हुआ है 40%। तो इफिशियंसी का मान हो गया 0.4। हमें निकालना है हीट ट्रांसफर रेट, Q1 का मान। यहाँ पर रिजेक्ट होगा Q2। तो इसके लिए इफिशियंसी इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बाय Q1, Q1 माइनस Q2 बाय Q1 होता है। तो इसको इरेज करते हैं हम लोग। अब हम लोग निकालेंगे इसका वैल्यू। तो एफिशिएंसी का मान था 0.4 यानी 40% को,
और Q1 माइनस Q2 बाय Q1। तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू वर्क डन होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 80 बाय Q1। तो यहाँ से मेरा Q1 का मान आ जाएगा Q1 इज इक्वल टू 80 बाय 0.4। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 200 किलोवाट आएगा आंसर। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट एंड 80 किलोवाट वर्क डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्मल इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इज, हीट इंजन का थर्मल इफिशियंसी पूछा जा रहा है। तो 1 माइनस Q2 बाई Q1, जैसा कि हम लोग पिछले न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देखे थे, वही सेम क्वेश्चन है डेटाबेस। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप्स होल्ड्स, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप दोनों ही वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है। वर्क, एक्सटर्नल वर्क देना पड़ता है तभी हम लोगों को आउटपुट मिलता है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्लॉसियस लॉ ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी देन द सराउंडिंग्स, रेफ्रिजरेटर जब भी मेंटेन करता है सराउंडिंग से वो कम टेम्परेचर पर करता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट पंप मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, जस्ट रेफ्रिजरेटर का उल्टा होता है हीट पंप, जो कि सराउंडिंग से ज़्यादा टेम्परेचर रखता है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, COP ऑफ हीट पंप माइनस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 1 होता है। दोनों का अगर माइनस करेंगे तो दोनों का मान, दोनों का डिफरेंस 1 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्नोट साइकिल एक हाइपोथेटिकल साइकिल है और ये एक्चुअल में कहीं भी यूज नहीं किया जाता है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोपी, इंट्रोपी इज ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। एक थर्मोडायनेमिक का सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम से इंट्रोपी का डिफाइन हुआ है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, dQ/T इज इक्वल टू 0 फॉर इंट्रोपी होल्ड्स, तो जब भी 0 होता है इंट्रोपी का मान तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। और dQ/T का मान जब बड़ा होगा तो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। इंट्रोपी इंक्रीजेज फॉर, इंट्रोपी जब भी इंक्रीज करता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस में इंक्रीज करेगा। रिवर्सिबल प्रोसेस में इंट्रोपी का मान 0 होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन इफेक्टिव प्रेशर को डिफाइन किया गया है वर्क डन बाय स्वेप्ट वॉल्यूम में। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल साइकिल इज, डीजल साइकिल इज कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, बोथ कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, बोथ ना। तो डीजल साइकिल को डिफाइन किया गया है कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, दोनों में ही डिफाइन कर सकते हैं। इसका जो थर्मोडायनेमिक ग्राफ होता है, इस ग्राफ को देखते हैं, इसका इस तरह ग्राफ होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे भी आ रहा है और यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम में भी आ रहा है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यहाँ बोथ कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ है, बोथ कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, तो यहाँ पर ऑप्शन मेरा हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन के अनुसार कांस्टेंट प्रेशर साइकिल को भी कहते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द, तो कंप्रेशन रेशियो को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। इसका फार्मूला अगर देखें तो फार्मूला से भी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। फार्मूला होता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय कंप्रेशन रेशियो इंटू गामा माइनस 1। तो अगर हम लोग कंप्रेशन रेशियो को अगर इंक्रीज करेंगे
तो मेरा एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो साइकिल वर्क्स ऑन, ऑटो साइकिल रेसिप्रोकेटिंग मैकेनिज्म से वर्क करता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ Cp फॉर एयर। तो ये डाटाबेस क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल साइकिल यूज्ड इन, जूल साइकिल को हम लोग यूज करते हैं एयरक्राफ्ट इंजन में, बहुत स्पीड, हाई स्पीड होने के कारण जूल साइकिल को यूज किया जाता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल साइकिल इज थ्योरेटिकल साइकिल फॉर, डीजल साइकिल थ्योरेटिकल साइकिल है और वो कंप्रेशन इग्निशन यानी सीआई इंजन के लिए है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन इज